नमस्कार आईसीडीएस परिवार के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो अभी मुख्य रूप से जो जिला प्रशासन भागलपुर के द्वारा जो प्रोजेक्ट जिनका कि बाल मुस्कान प्रोजेक्ट है, जो कि अभी बहुत ही ज़ोर-शोर से पूरे भागलपुर में वोटिंग हो रहा है। तो प्लीज़ यदि आप लोग अभी तक भी वोटिंग नहीं किए हैं, तो आज अंतिम दिन है, प्लीज़ आज वोटिंग कर लें और अपना सहभागिता ज़रूर दिखाएँ। क्योंकि ये एक डीएम सर का जो बहुत ही सराहनीय सोच है, उस सोच को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए ज़रूर प्रयास करें, ज़रूर वोट करें। और इसी प्रकार से हम लोग पहले देखते हैं ये जैसे बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है कि स्कॉच अवार्ड होता क्या है? तो हम लोग थोड़ा-सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखते हुए चलते हैं। स्कॉच अवार्ड भारत का एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी शुरुआत साल 2003 में हुई थी। यह अवार्ड उन लोगों, परियोजनाओं और संस्थानों को दिया जाता है जो देश को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस अवार्ड में डिजिटल, वित्तीय और सामाजिक समावेश के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वालों को सम्मानित किया जाता है। ठीक है? आप यहाँ भी देख सकते हैं 2003 में स्थापित स्कॉच पुरस्कार उन लोगों, परियोजनाओं और संस्थानों को सलाम करता है, जो भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं। स्कॉच पुरस्कार विजेताओं में शक्तिशाली और साधारण लोग दोनों शामिल हैं। उन्हें समाज में योगदान देने में उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए यह पुरस्कार मिलता है। तो एक सर का जो एक अतिरिक्त प्रयास है बहुत ही सराहनीय है। हम लोग को इसमें ज़रूर वोट करना चाहिए और ज़रूर प्रयास करना चाहिए और अपनी सहभागिता दिखाना चाहिए। क्योंकि जब भी भागलपुर को टॉप पे रखने की बात हो तो सभी को वोट करके भागलपुर को ज़रूर टॉप पे रखना चाहिए और जब भागलपुर टॉप पे रहेगा तो एक तरह से कह सकते हैं हम लोग पूरे भारत में जो ये अवार्ड के लिए जो वोटिंग हो रहा है इसमें पूरे भारत में भागलपुर का भी नाम, बिहार का भी नाम होगा, जिसके लिए सभी को प्रयास करना चाहिए। अदर भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, यदि आप लोग चाहते हैं वोट करना, तो ज़रूर करें। अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके आप वोट कर सकते हैं। सिर्फ प्रोजेक्ट जो है आपको चूज़ करना है बाल मुस्कान, उसके लिए आप वोट कर सकते हैं। तो एक शॉर्ट में हम लोग ऐसे देखना चाहते हैं बाल मुस्कान जो प्रोजेक्ट सर के द्वारा चलाया गया है उसमें है क्या? ऐसे तो सर का प्रेजेंटेशन जो है ऑलरेडी जब हम लोग लिंक पे क्लिक करके जब हम लोग वोटिंग करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी सर का प्रेजेंटेशन बाल मुस्कान के पेज पे है। तो हम लोग चाहें तो वहाँ से भी सर का प्रेजेंटेशन देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है? मैं इसे शॉर्ट में बताते चलता हूँ। एक तो ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया गया है, 3 सब डिवीज़न है, 16 ब्लॉक है, ठीक है? अ, नीचे हम लोग जो देख रहे हैं वन मेजर चैलेंजेस दैट इज़ फेस्ड इज़ विथ रिस्पेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट। इसमें जो एक बड़ी चुनौती सामने है वो बुनियादी ढांचे की है। ये बाल मुस्कान पहले इस वर्ड को ही समझ लीजिए। बाल मतलब ये बच्चों के लिए है और मुस्कान उनके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए एक डीएम सर एक प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए सभी को, ठीक है? तो ये मेनली आंगनवाड़ी जो है उसके लिए सर का ये प्रयास है कि आंगनवाड़ी में के लिए ही कुछ किया जाए। उन आंगनवाड़ी बच्चों के जो फेस पे मुस्कान लाने के लिए सर का ये एक अथक प्रयास है। ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। यहाँ पे जो है देयर आर ए टोटल 3089 सेंटर्स। आंगनवाड़ी केंद्र जो है यहाँ पे 3089 है बट 1497 सेंटर्स आर बीइंग रन ऑन रेंटेड स्पेस। अभी तक जो है 1497 जो है वो रेंट पे अभी भी चल रहा है, ठीक है? तो मेनली सर का जो फ़ोकस है ये आंगनवाड़ी केंद्र पे ही फ़ोकस है। इस चीज़ को हम लोग आप लोग सब समझ लीजिए और इस पे वोट करना शुरू कर दीजिए। आज अंतिम दिन है, ज़रूर कीजिए वोट। हाँ, बाल मुस्कान प्रोजेक्ट एम इनका एम क्या-क्या है जैसे हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे विशेष आपको जानना है, तो सर के उस पेज पे जाकर के आप वहाँ से पूरा प्रेजेंटेशन सुन सकते हैं। जैसे है ब्रिज द इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें देखिए मेन है कि अधिक बुनियादी ढांचे और उचित देखभाल का निर्माण करके पोषण संबंधी जो है अंतर मतलब कि पहले जो बच्चा जैसे मिशन 45 भी अभी चल रहा है, सर के द्वारा चलाया गया है। तो उस 45 डे के अंदर जो है जैसे सेम बच्चे होते हैं, जो अति कुपोषित बच्चे होते हैं, उसको नॉर्मल में लाने का प्रयास है सिर्फ़ 45 डे में। तो ये एक सर का बहुत ही अच्छा प्रयास है जो कि पूरे भागलपुर में अभी रन कर रहा है। अभी प्रेज़ेंट में ये प्रोसेस चल रहा है। इस प्रकार से आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर आप सर का वहाँ से वीडियो आप लोग देख सकते हैं। और मेनली जैसे अब दिया गया है कि व्हाई बाला मुस्कान इज़ नीडेड क्यों ज़रूरत है?
तो इसको लेकर के हम लोग जैसे थोड़ा बहुत देख लेते हैं। अनअवेलेबिलिटी ऑफ ओन गवर्नमेंट बिल्डिंग फॉर अराउंड 50% ऑफ सेंटर्स, लगभग 50% केंद्रों के लिए स्वयं के सरकारी भवन की जो है अनुपलब्धता, मतलब अभी तक अवेलेबल नहीं है। उसको लेकर के सर का जो ये एक मुहिम है, उसको सर ने फोकस किया है इस पे। बाल मुस्कान की आवश्यकता पे जो है एम है, उस पे फोकस किया गया है। दूसरा, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स एंड रेंटेड स्पेस आर नॉट एडेक्वेट, जो मौजूदा इमारतें हैं वो किराए की जगह पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से सर का जो कुछ कुछ मेन पॉइंट है उस पे फोकस किया गया। नेक्स्ट है लैक ऑफ विजुअल लर्निंग एड्स। तो इस तरह से आप जैसे मैं इसको डायरेक्ट हिंदी में ही बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको समझ लीजिए। जैसे शिक्षण सहायक सामग्री है, बाला पेंटिंग वगैरह जो होता है उसका अभाव है, कुछ कुछ सुविधाओं का भी अभाव है। ठीक है, और इशू ऑफ अटेंडेंस एंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी इज रेंटेड स्पेस, किराए के स्थानों में उपस्थिति और सुरक्षा की भावना का जो मुद्दा है ये भी एक मेजर इशू है। और नेक्स्ट है जो कुपोषित बच्चों की संख्या है भागलपुर में बहुत अधिक है, जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता और उन्हें उचित देखभाल की आवश्यकता जो है अभी सर के द्वारा एक फोकस्ड किया गया है। और लैक ऑफ मोटिवेशन एंड आइडेंटिटी इन आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में प्रेरणा और पहचान की कमी है, जिसके वजह से थोड़ा सा इस पे सर का जो है ध्यान केंद्रित हुआ है। तो मेनली कुछ कुछ चीज़ें यही है जिसपे कि सर का फोकस्ड है और इसको लेकर के सर आगे बढ़े हैं। तो इसमें सभी को सपोर्ट करके ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए और सर को बढ़ाना चाहिए। आप देख सकते हैं इधर नीचे जो है प्रेजेंटेशन हुआ है, प्रेजेंटेशन के लिए जो मीटिंग वगैरह हुआ है उसका फोटो वगैरह है और पेपर का कुछ कटिंग है। इस तरह से आप देख सकते हैं पूरा प्रेजेंटेशन। और सर के द्वारा जो है एनआरसी विजिट किया गया था। तो मेनली यही है इस प्रेजेंटेशन में। और यदि आपको ज़्यादा इस पे जानना हो तो मेनली आप सर का जो है प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। तो हमने बस एक शॉर्ट में बताने का प्रयास किया कि जैसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा था, बाल मुस्कान है क्या और फिर इसका एम क्या है और क्या कहते हैं स्कॉच अवार्ड क्या है। तो इस पे मैंने एक शॉर्ट में बताने का प्रयास किया। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।